खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले रांची के लापुंग से वो खबर जिसका इंतजार शायद आपको भी था, क्योंकि हाथी का रेस्क्यू तो वहां कर लिया गया, उसी हाथी का जो कुएं में गिर गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाथी जिस कुएं में गिरा था उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लापुंग का ये इलाका जो जंगली इलाका है, यहां पर हाथी अपने झुंड से बिछड़कर आया और कुएं में जा गिरा। अब इसे बचाने की यहां से कोशिश शुरू होती है। हालांकि हाथी से जो जुड़ी हुई जानकारियां वो हम स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। और तकरीबन 10 घंटे का वक्त लगा इस हाथी को निकालने के लिए। वन विभाग की टीम ने निकाला। हालांकि तत्काल ही वन विभाग की टीम उस जगह पर पहुंची जहां सूचना दी गई थी और उसके बाद शुरू हुआ हाथी को निकालने का, सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा इंतजाम। सबसे पहले कुएं की गहराई मापी गई, उसके बाद हाथी किस रास्ते से निकलेगा वहां की मिट्टी की जांच हुई और उसके बाद उसे एक रास्ता कैसे दिया जाए ताकि हाथी खुद ब खुद बाहर निकल सके। इसके लिए जेसीबी को बुलाया गया और ये सारी कवायदें करते करते 10 घंटे का वक्त लग गया। और वन विभाग की टीम जिनका प्रयास इन तस्वीरों में दिखता। और ये देखिए, जिस रास्ते से हाथी को बाहर निकाला गया वहां जेसीबी मशीन ने एक पूरी चौड़ाई के साथ एक रास्ता बनाया और ये हाथी जब कुएं में गिरा था वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके बाद की जो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, तकरीबन 3 तस्वीरें हमने आपको अब दिखाई हैं। पहली तस्वीर है जिसमें हाथी कुएं में है। दूसरी तस्वीर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसके बाद एक रास्ता दिया गया ताकि हाथी वहां से निकल पाए। और ये वो रास्ता है जो जेसीबी मशीन ने बनाया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब हाथी का रेस्क्यू किया गया था, वन विभाग को सूचना दी गई थी, जेसीबी की मदद से हाथी का रेस्क्यू किया गया। 10 घंटे तक इस ऑपरेशन को चलाया गया। हालांकि इसमें एक खबर और भी आई कि जेसीबी की मदद से हाथी तो बाहर निकला, लेकिन उसके पास राजा बगीचे में वो हाथी जा घुसा। हाथी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी कि आखिर ये रेस्क्यू का काम चल कैसा रहा है, हाथी कैसे निकलेगा। भारी भरकम हाथी है, इसे निकालने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और जब कोई हाथी कुएं में गिरता है, गड्ढे में गिरता है, तो उसके निकालने की प्रक्रिया क्या होती है लोग समझना चाह रहे थे। इसलिए आसपास के लोग वहां पर बड़ी तादाद में जुट गए। पुलिस और वन विभाग के कर्मी बार बार लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील कर रहे थे, लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। उन्होंने भारी भीड़ जमा कर रखी थी कि हम हाथी को निकलता देखेंगे। हाथी निकला, जिस रास्ते से निकला उस रास्ते पर भी कई लोग खड़े थे। और इसी दरमियान एक हादसा हो गया। हादसा यह था कि हाथी ने एक ग्रामीण को कुचल दिया। हम ये नहीं कह सकते कि हाथी ने जानबूझकर कुचला। हाथी के रास्ते में जो आया वो कुचला गया, क्योंकि हाथी दौड़कर वहां से भागकर वो जंगल की तरफ जाना चाह रहा था और इसी दौरान उसके रास्ते में एक ग्रामीण आया जो कि कुचला गया। तो ये पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची के लापुंग इलाके से 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा और इस गिरे हुए हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए इसकी कोशिशें तो चल ही रही थी, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। हाँ, एक काम किया गया इसमें कि वन विभाग की टीम को जल्द से जल्द सूचना दे दी गई। जब वन विभाग को इसकी सूचना मिली तो उसके बाद वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ आई। लेकिन जब इस गड्ढे को देखा उन्होंने, इस गहराई को देखा, उसके बाद उन्हें मशीन की मदद लेनी उन्होंने जरूरत समझी और उन्होंने जेसीबी को कॉल किया। जेसीबी मशीन आई और उसके बाद एक रास्ता बनाकर हाथी को बाहर निकाला गया। तो हाथी का वजन, क्योंकि एक वयस्क हाथी है, इसे निकालने के लिए जो प्रयास थे। और ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे उनसे जुड़ते हैं। ओम प्रकाश, लापुंग के जिस इलाके में, क्योंकि अक्सर झारखंड में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो जंगल का इलाका है वहां से बिछड़कर हाथी चले आते हैं और किसी गड्ढे में, कुएं में हाथी गिर जाते हैं। इस तरह का रेस्क्यू कई बार हमने देखा है, लेकिन वहां काफी भीड़ थी। इस पूरी खबर को जरा बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ। मुझे जो जानकारी मिली, जिस हिसाब से लापुंग इलाके में ये पूरी घटना घटी थी, एक जो हाथी था वो झुंड से बिछड़कर गांव की तरफ आया और एक कुएं में गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों को इसको सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस थाने को सूचना दी गई और जो लापुंग थाने के द्वारा जो है वो वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा। काफ़ी घंटों चली मशक्क़त के बाद जो है हाथी को हालांकि निकाल लिया गया और हाथी को
काफ़ी मुश्किल से निकाला गया। हालांकि इस दौरान जो थी लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी, जो कहीं ना कहीं हाथी को आतंकित कर रहे थे और हाथी को भागने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही थी। हालांकि वन विभाग और पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को हटाने की भरसक कोशिश की गई थी, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, जिस कारण ही एक व्यक्ति जो है वो हाथी की जो उसकी रास्ते में के बीच रास्ते में आ गया, जिस वजह से वो घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया इससे गया। पहले हमने एक खबर चलाई थी और काफी दिन पहले भी ये खबर थी कि एक जो हाथी है वो अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में कहीं खो गया, फिर वो किसी गांव में पहुंचता है, वहां पर भारी नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद एक रेस्क्यू का एक पूरा असर हमने देखा कि कोशिश होती रही उसे पकड़ने की, दूर ले जाने की, जंगल में छोड़ने की। क्या इसमें सफलता नहीं मिल पाई? क्या ये हाथी वही हाथी है जो झुंड से बिछड़ा था? ओम प्रकाश जानकारी लेंगे, लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रेस्क्यू की हैं। 10 घंटे तक जो रेस्क्यू चला उसमें कुएं में हाथी गिरा हुआ था और 10 घंटे के बाद जब हाथी निकला, दो तस्वीरें अलग अलग हैं और किस तरह मशीन की मदद ली गई, लोगों का हो हंगामा जारी रहा, लेकिन हाथी निकला और बाईं तरफ मुड़ा जहां भीड़ थी और उसके बाद अपने भागने के क्रम में उसने एक ग्रामीण को कुचल दिया, यानी कि उसके रास्ते में एक ग्रामीण आया और वो कुचला गया। 10 घंटे के बाद आखिरकार हाथी को निकाला गया। एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम की यहां पर सराहना करनी होगी, जिन्होंने तत्काल सूचना मिलते ही प्रभावशाली तरीके से दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाथी का रेस्क्यू किया। ओम प्रकाश, जो जानकारी हम लेना चाह रहे थे आपसे कि क्या ये वही हाथी है जिसकी खबर हमने कई दिनों पहले चलाई थी, जो बिछड़ गया था? जी, अब तक इस तरह की कोई जानकारी है वो हाथी नहीं है, क्योंकि वो हाथी पिठोरिया के रास्ते जो जंगल था उस इलाके में निकल गया था। ये दूसरा हाथी है जो झुंड से बिछड़कर यहाँ पर पहुंचा था, ऐसी बात वन विभाग के द्वारा भी बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जिस तरह से कांके इलाके में घुस चुका था हाथी और एक व्यक्ति को उसने पटक कर मतलब उस व्यक्ति की जान चली गई थी हाथी के रास्ते में ही आने से। वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि कई बार होता है, हाल के दिनों में ही देखा गया था कि गांव की तरफ हाथी जो है वो घुस जाते हैं और इसी दौरान पिछले दिनों एक हाथी जो है वो बिजली की तार की चपेट में आ गया था, जिससे हाथी की मौत हो गई थी। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें जो है वो आए दिन राजधानी हो या फिर झारखंड के अन्य इलाके वहां से सामने आती ही रहती है कि हाथी कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कॉरिडोर जो है उनका बना हुआ, वहां पर कई जगहों पर कहा जाए तो बस्तियां बस चुकी हैं, जिस वजह से हाथी जो है वो अपने रास्ते को छोड़कर इसका सीधा मतलब है कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण इलाकों का जो एक कह सकते हैं जहां लोग रहते हैं वहां से छोड़कर जैसे जैसे लोग अब जंगलों की तरफ बढ़ने लगे तो हाथियों का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने लगा कि यहाँ जगह की कमी है, इसलिए उन्हें निकलना चाहिए। और उस निकलने के क्रम में वो कभी शहरों की तरफ चले जाते हैं, उन ग्रामीण इलाकों की तरफ चले जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि हाथी भूखे होते हैं। चलिए, रेस्क्यू कैसे हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। हाथियों का एक झुंड पोटका गाँव पहुंचा, झुंड से बिछड़कर कुएं में हाथी गिरा। तीसरी बात इस रेस्क्यू से जुड़ी हुई है कि ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर आनन फानन में पहुंची, दल बल के साथ पहुंची। पहले जेसीबी से निकालने की कोशिश हुई, रास्ता बनाया गया जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुएं की एक तरफ की जो दीवार थी उसे गिराया गया, यानी ढा दिया गया और निकालने के लिए कुएं में पानी भरा गया ताकि वाटर लेवल जब ऊपर आएगा तो हाथी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। 3 जेसीबी की मदद ली गई हाथी को निकालने में और निकालने के बाद हाथी राजा बागीचे में जा घुसे और उसके बाद हाथियों का एक झुंड पोटका गांव में। ये पूरी जानकारी जो है अब बिंदुवार तरीके से हम दे रहे हैं और कुएं में जो हाथी गिरा है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है लगातार। ओम प्रकाश, और विजुअल जो हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं ये तस्वीरें ये पोटका के इलाके की हैं जहां पर कुएं में हाथी गिरा और निकलते ही ये पूरी रफ्तार के साथ जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन इस बीच ये रास्ता भटका और बाईं तरफ जहां लोग खड़े थे उस रास्ते से ये भागने लगा और इसी क्रम में एक ग्रामीण इसके रास्ते में इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई है जैसे कि सूचना मिल रही है।
और जेसीबी की मदद से, जैसा कि हम बता रहे हैं कि जेसीबी की मदद से निकाला गया, तो 3 जेसीबी की मशीनें निकाली गई। पहले तो रास्ता बनाया गया और कुएं की दीवार गिराई गई। एक साथ 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोग काफी शोर मचा रहे हैं, आप सुन भी सकते हैं। लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए काफी उत्साह था, काफी भीड़ जमा थी। लोग जानना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आखिर हाथी का रेस्क्यू कैसे होता है, और इसकी सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग वहां खुद इकट्ठे हो गए। लेकिन इस बीच उन्हें ख्याल नहीं रखा कि रास्ते में, हाथी के रास्ते में, भारी भरकम हाथी के रास्ते में जो आएगा उसकी मौत भी हो सकती है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये देखिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये विजुअल्स में कुछ सेकंड तक दिखता है कि भीड़ की तरफ हाथी मुड़ जाता है, वो सीधे की तरफ नहीं जाता, जिधर पेड़ लगे होते हैं, जंगल के रास्ते वो निकलने की कोशिश में जाता है। तो ये पूरी तस्वीरें इस बात को दिखा रही हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये बिल्कुल जायज सा सवाल है, क्योंकि इंसानों ने जैसे जैसे जंगलों में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, तो जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो करते क्या, या तो शहरों की तरफ भागेंगे, उन गांवों की तरफ भागेंगे, और दूसरी बात कि हाथी अपने भूखे जो हाथी होते हैं वो खाने की आस में उन गांवों तक पहुंचते हैं, और इस दौरान वो कई घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और मामला भी कुछ इसी तरीके का लगता है। जी, जाहिर तौर पर हाथी अपने रास्ते पर ही चल रहे हैं, लेकिन मानव बस्तियां जो हैं वो आबादी बढ़ने के साथ ही जंगलों में अपना प्रभाव बढ़ा रही है, और उसी वजह से इस तरह के हादसे आए दिन अमूमन हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। और यहाँ भी कुछ उसी तरह की वानगी हमने देखी। जो जिस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में बताता है कि हालांकि वन विभाग इसमें पूरी तरह से एक्टिव नजर आया, पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव नजर आई, ग्रामीण जो है वो अपनी तरफ से सूचना देने में काफ़ी एक्टिव नज़र आए। तो तमाम तरफ से जो एक्टिवनेस है, वो सतर्कता है जो सभी विभागों की, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर, वो दिखी। लेकिन जिस तरह से लोगों को जो इलाका छोड़ देना चाहिए था, हाथी को निकलने से पहले वहां से हट जाना चाहिए था, इसे लेकर किसी तरह, यानी कि हाथी के रास्ते में एक बार फिर इंसान आता है और इंसान कुचला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और एक बार फिर वो तस्वीरें हम स्क्रीन पर रखना चाहेंगे। ये लापुंग इलाके में कुएं में गिरा हुआ हाथी, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 घंटे तक ये प्रयास जारी रहा कि हाथी को कैसे सकुशल बाहर निकाला जा सके। ये शुरुआती तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि झुंड से बिछड़ा हुआ हाथी जंगल की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक कुएं में जा गिरा, जो कि एक बस्ती है, वहां आसपास गांव है। और ऐसे में उस गड्ढे में जब हाथी गिरा, लोगों को सूचना मिली, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम पहुंची, पहले 1 जेसीबी मशीन पहुंची, फिर 3 जेसीबी मशीनों को बुलाया गया, और उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू का काम। और रेस्क्यू के काम में सबसे पहले एक रास्ता बनाया गया, उसके बाद कुएं की दीवार जो थी उसे गिराकर एक रास्ता बनाया गया। और ये हम दिखा रहे हैं, एक युवक को हाथी ने कुचल दिया, बुरी तरह कुचल दिया, जिसकी तस्वीरें, और ये एक युवा है। और